आपने अभी कहा कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आईएसएफ हो, एआईएमआईएम हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो। आप कौन सी थाली के चट्टे बट्टे हैं सर? ये 30% पे जो अपना सीना ठोकते हैं, आपको लगता है आपकी जेब में है मुस्लिम वोटर, ये कौन सी थाली के हैं आप? मैं जवाब दे देता हूं। अंजना जी, हम लोग 2 टर्म से बंगाल में सरकार में हैं और आपके वरिष्ठ पत्रकार है, हमने कभी भी धर्म कार्ड नहीं खेला है सरकार बनाने के लिए, ना ही अभी भी खेल रहे। और मैं आपको इतना बता दूं, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, या आरएसएस वाले हैं, ये लोग मुसलमान को चारा बना के हिंदू का शिकार कर रहे हैं। ये क्यों हिंदू को तोड़ रहे हैं? और देश जब पूरा प्रो हिंदू हो जाएगा ना, अरे भाई, बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट जो है वो आपका वोट बैंक बन सके, इसीलिए तो आप सीए का विरोध कर रहे थे। जो आरएसएस आप इसीलिए तो सीए का विरोध कर रहे हैं, आप इसीलिए तो घुसपैठियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बोलिए, क्योंकि आपको बांग्लादेशी मुसलमानों का जो 30% वोट है उसको आप सुरक्षित। और पता है दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात क्या है? एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए एक बार। आप लोग सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं, सब ज्ञान बांटते हैं अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, लेकिन रिजू जी एक सेकंड, अरे थोड़ा बताने तो दीजिए सर। फुरफुरा शरीफ में हूँ, जब लोकेशन पर पहुंची हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शक भी तो सुने और समझे। यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता पहुंचते हैं, यानी सिर्फ लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी के तो पहुंचती ही हैं, तमाम नेता पहुंचते हैं। उसी के साथ बीजेपी के भी, अब तो मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। बीजेपी के भी नेता यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि एक धार्मिक वैल्यू है। और अगर आप फुरफुरा शरीफ को देखें तो एक तरह से धार्मिक सद्भाव कैसे हो, इसका भी एक प्रतीक माना जाता था। ये तो अपनी पार्टियां अपने सिरे से इस्तेमाल करती हैं और फिर उसका धार्मिक कट्टरवाद का चेहरा उजागर करती हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। मेरा सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर ये ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स के दूसरे हिस्से आप भी बनते जा रहे हैं। जब आप 30% पे भी थपथपाते हैं, सिर्फ एक पार्टी को सांप्रदायिक कहने से क्या होगा? आप जय सिया राम भी बोलते हैं दबाव में। एक सेकंड, आप दबाव में जय सिया राम भी बोलते हैं, आप जय सिया राम भी बोलते हैं। चंडी पाठ पढ़ रही थी अंजना जी, सुनिए अंजना जी, स्टेज पर खड़े रहकर ममता दीदी चंडी पाठ पढ़ रही थी। अगर वही स्टेज पर खड़े रहकर मैं कुरान की आयत पढ़ लिया होता, कोई किसी का धार्मिक प्रचार नहीं कर रहा है। बस संगीत रागी को दिखाइए, क्योंकि फिर यहाँ से वो तो बातचीत नहीं हो पाएगी, सबकी आवाज नीचे कर दिया मैंने। संगीत रागी प्रचार वो नेता कर रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अंजना जी, उनका रैडिकल इस्लाम के व्यू के बारे में सबको पहले पता पूरी है। बात सुनिए, बीच में ट्विस्ट मत दीजिए, ये आपकी पुरानी आदत है। बिल्कुल। और अब्बास सिद्दीकी क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर पूछिए ना, मुकुल रॉय क्यों आते हैं? मुकुल रॉय क्यों आते हैं ये बताइए। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपके मुकुल रॉय की होगी। बीजेपी के नेता आते हैं, आप फिर इसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं, आप इसको गलत ट्विस्ट दे रहे हैं, आप इसको संगीत रागी अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये सूट करता है। आपको लगता है कि आरएसएस में आपकी वाहवाही होगी, लेकिन यहीं से अब्बास सिद्दीकी जो निकल रहे हैं, वो अब्बास सिद्दीकी ये कहते हैं कि नुसरत जहां को हमने भेजा था इशू उठाने के लिए, वो तो वहां पे मेकअप करके घूमने लगी। तो किस तरह का कट्टरवाद है वो भी सारी दुनिया के सामने है।